जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अबाउट दी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी है वो इसकी डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ए वेक्टर है जो कि ब्लू लाइन पे है, बी वेक्टर आपके पास ग्रीन लाइन पे है, और एक उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास रिज़ल्टेंट वेक्टर बनता है आर, जो कि ए ब्लू लाइन और बी ग्रीन लाइन को मिला के बनता है। ये इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनता है वो है। बात जो समझने वाली है वो ये है कि आपने ए वेक्टर को डिज़ोल्व कर देना है उसके कंपोनेंट्स में, ए एक्स में और ए वाई में। यानी कि आप इसको प्रोजेक्ट करें ऑन एक्स एक्सिस तो ये ए वाई बन रहा है। इसी तरह से आपने बी कंपोनेंट को, बी वेक्टर को भी रिज़ोल्व कर देना है बी एक्स और बी वाई कंपोनेंट्स में। अब आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि ए एक्स और बी एक्स दोनों कंपोनेंट्स को आप मिलाएं तो वो टोटल आर एक्स बनता है। इसी तरह से अगर आप कंपोनेंट्स ए वाई और बी वाई दोनों कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास वो आर वाई यानी रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ऑन वाई एक्सिस पे। ए एक्स और बी एक्स जिस वक्त आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो उस वक्त वो ए एक्स और बी एक्स दोनों को ऐड करने के बाद आर एक्स बन जाएगा। ए वाई और बी वाई दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आर वाई बन जाएगा। तो इसी तरह से ए एक्स आर एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा। सिंस आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द म्यूचुअली रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपके पास जो आर है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई। साथ में बेटे ऊपर अगर आप देख लें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो वो ओ आर ओ क्यू क्यू आर में ये पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक वाले ही देने हैं, ये आप अपने पास से भी पॉइंट दे सकते हैं। अलबत्ता बेहतर ये होता है कि जो बुक पे पॉइंट मेंशन हो आप उसको करें, लेकिन अगर आप अपने पास से भी पॉइंट ओ ए बी सी डी से लेके करें तो वो ए एक्स जो है आपके पास वो जैसा कि आपके पास ओ क्यू है, इसी तरह से बी एक्स जो है वो क्यू आर है। तो ये पॉइंट्स आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आर इज़ इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब आर एक्स जो है वो उसकी वैल्यू आप 2.11 वाली उसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की वैल्यू 2.12 इक्वेशन में जो है ए वाई प्लस बी वाई उसमें पुट कर दें। साथ में आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर आपने लगा देना है। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड आपने ले लेना है बाय टेकिंग स्केयर। अगर आप स्केयर ले लें तो मैग्नीट्यूड जिस तरह के पीछे आपको बताया गया था मैग्नीट्यूड लेने का तरीका, उसके नीचे हमने एंगल भी फाइंड किया था, तो वो आपने मैग्नीट्यूड इस तरह से फाइंड करना है कि आर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्केयर। यानी कि आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया था इज़ इक्वल टू ए वेक्टर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही आपने आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर कर देना इज़ इक्वल टू आर। ये था इसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका। इसके बाद इसका एंगल यानी कि डायरेक्शन फाइंड करने के बारे में हम इसको हल करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन, इस फिगर को अगर आप देखें तो वो आर वाई है, बेस आर एक्स है। आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ दोबारा फिर पुट कर दें तो ये आपके पास टेन थीटा इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। थीटा की एक तरफ अगर टेन है और दूसरी तरफ अगर हम ले जाएंगे तो वो टेन इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। अब सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर आपके पास कोप्लेनर वेक्टर हैं वो थ्री डायमेंशनल में आ जाएंगे, ए बी के साथ सी भी आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपके पास ए और बी है वहाँ पे आप सी भी लिख दीजिएगा। आर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होल स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होल स्केयर। सिमिलरली थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आ जाएगा। यानी कि ऊपर आप देखें ना 2.14 में ए वाई प्लस बी वाई था, उसी के साथ हमने ऐड कर दिया प्लस सी वाई।
नीचे ए एक्स प्लस बी एक्स था तो उसी के साथ हमने ऐड कर दिया प्लस सी एक्स। तो ये इसका एंगल लेने का तरीका था। अब आगे जो हमने पढ़नी है 5 स्टेप, उनमें हमने वही कुछ बताना है जो हमने पीछे किया है। मिसाल के तौर पे पीछे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। तो आपने लिख देना है कि हमने फाइंड किया एक्स और वाई कंपोनेंट्स को। उसके बाद हमने एक्स कंपोनेंट आर एक्स कैसे लिया था रिजल्टेंट वेक्टर का, बाई एडिंग ऑल दी एक्स कंपोनेंट्स। आपने फाइंड करना है आर एक्स को बाई एडिंग ऑल दी एक्स कंपोनेंट, फाइंड करना है आर वाई को बाई एडिंग ऑल दी वाई कंपोनेंट्स। उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड आपने जो लिया था आर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, यानी उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट की थी आर एक्स और आर वाई की। उसके बाद बेटे आपने डायरेक्शन फाइंड की, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई और आर एक्स। जहाँ टेन एक तरफ थीटा के साथ था, दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। थीटा आपको पता है एंगल है विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो साइंस हैं आर एक्स की आर वाई की, ये डिटरमाइन करेंगी क्वाड्रेंट को। असल में ये जो है वो क्वाड्रेंट जो है वो नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए है, वो आप एक नज़र देख लीजिएगा। बहरहाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में टॉपिक यहाँ तक ये 5 प्रॉपर्टीज़ तक आपने करना है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा बहरहाल कि आर एक्स और आर वाई की जो भी साइन हो, डिटरमाइन करें वैल्यू को टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द कैलकुलेटर बाय कंसल्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। यानी कि आप वैल्यूज़ उस वक्त ही डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बहरहाल ये टॉपिक ये था कि सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बना देनी है, फिर उसकी इक्वेशंस लिखनी है, फिर मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन, और उसके बाद डायरेक्शन के बाद कोप्लेनर वेक्टर के टर्म में दोनों इक्वेशंस को लिखना है, और उसके बाद ये 5 प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। यहाँ तक आपका टॉपिक बेटे कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।